मित्रों, रुक जाइए। अगर आज अभी इसी क्षण आपकी उंगली ने इस वीडियो पर क्लिक किया तो ये कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक संकेत है। ये साक्षात मां महालक्ष्मी का बुलावा है। आपने थंबनेल पर सही पढ़ा। आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बताने वाला। आज बात होगी उस रहस्य की जिसे जानने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। बात होगी उस अखंड लक्ष्मी की जो एक बार घर में आ जाए तो 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। लेकिन सावधान, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मां लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अगर आपके मन में लेश मात्र भी संदेह है तो इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस ज्ञान को आज मैं खोलने जा रहा हूं वो संजीवनी के समान है। आज हम बात करेंगे उन 5 गुप्त संकेतों की, उन 3 महागलतियों की जो आप रोज कर रहे हैं, और अंत में वो एक ब्रह्मास्त्र उपाय जो रंग को भी राजा बना सकता है। मित्रों, गरीबी कोई श्राप नहीं है। गरीबी एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य लिखने के लिए? तो कसम है आपको अपने इष्ट देव की, इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि जो रहस्य आज खुलेगा वो इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लक्ष्मी आती क्यों है और रुकती क्यों नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, पंडित जी पैसा आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है। सुनिए, शास्त्रों में लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है। वो एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन उन्हें नारायणी भी कहा जाता है। और नारायण कौन है? जो शांत है, जो सत्य है। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में क्लेश होता है, जहां नारी का अपमान होता है और जहां सूर्योदय के बाद तक लोग सोते हैं, वहां लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता को भेज देती हैं। क्या आप जानते हैं, आपके घर का मुख्य द्वार, मेन डोर ही वो जगह है जहां से आपका भाग्य अंदर आता है। जरा सोचिए, क्या आपके मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है? अगर हाँ, तो आप खुद अपनी गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आखिर धनवान व्यक्ति और धनवान क्यों बनता जाता है और गरीब क्यों होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण साहूकार रहता था। वो प्रतिदिन नियम से मां लक्ष्मी की पूजा करता और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता था। उसी नगर में एक दूसरा व्यापारी भी था जो दिन रात केवल धन संचय में लगा रहता, न दान करता, न पूजा, और न ही घर आए अतिथि का सत्कार करता। एक दिन मां लक्ष्मी ने परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने एक बूढ़ी, बीमार और मलिन स्त्री का रूप धारण किया। वो सबसे पहले उस घमंडी व्यापारी के पास गई। व्यापारी अपनी तिजोरी में पैसे गिन रहा था। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। व्यापारी चिल्लाया, भाग यहां से, सुबह सुबह कहां से आ गई मनहूस? देखती नहीं मैं हिसाब कर रहा हूं? उसने उस बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और वहां से चली गई। फिर वो साहूकार के घर गई। साहूकार पूजा कर रहा था। जैसे ही उसने उस बूढ़ी मां को देखा, दौड़कर आया, उन्हें आदर से बैठाया, अपने हाथों से जल पिलाया और भोजन कराया। साहूकार ने कहा, मां आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप यही विश्राम करें। उस बूढ़ी औरत ने साहूकार के सिर पर हाथ रखा। देखते ही देखते वो मलिन काया दिव्य स्वर्ण आभा में बदल गई। साक्षात मां लक्ष्मी वहां खड़ी थीं। मां ने कहा, वत्स मैं तो बस ये देखने आई थी कि धन पाकर किसका मस्तक झुकता है और किसका तन जाता है। जिसने मुझे ठुकराया उसके घर से मैं आज ही प्रस्थान करूंगी, और तूने मेरा सत्कार किया, इसलिए मैं वचन देती हूं तेरी 7 पीढ़ियां कभी निर्धन नहीं होंगी। मित्रों, इस कहानी का सार क्या है? जिस दिन आपके पास पैसा आने पर अहंकार आ गया, समझ लेना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, जिसका अर्थ है विनम्रता और शोभा। अब पेन और कागज उठा लीजिए, क्योंकि मैं जो 5 नियम बताने जा रहा हूं, ये नियम नहीं,
ये कुबेर के खजाने की चाबियां है। नियम नंबर 1, नमक का गुप्त प्रयोग। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी ही धन को रोकती है। हर शुक्रवार पोंछा लगाते समय पानी में 1 चुटकी समुद्री नमक, सी सॉल्ट डाल दें। ये नमक आपके घर की दरिद्रता को सोख लेगा। याद रखें, ये गुरुवार को कभी ना करें। नियम नंबर 2, तिजोरी की दिशा। आपकी अलमारी या तिजोरी जहां आप धन रखते हैं, उसका मुख हमेशा उत्तर नॉर्थ दिशा की ओर खुलना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। अगर ये दक्षिण की ओर खुलती है तो धन कभी नहीं रुकेगा। नियम नंबर 3, तुलसी का पौधा। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है वहां आर्थिक संकट आने वाला होता है। तुलसी को हमेशा हरी भरी रखें और हर शाम वहां घी का दीपक जलाएं। यह सीधा संकेत है कि घर में श्री का वास है। नियम नंबर 4, रसोई का रहस्य। रात को रसोई में जूठे बर्तन छोड़कर सोना मतलब राहु को निमंत्रण देना, और जहां राहु है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। चाहे कितनी भी थकान हो, रसोई साफ करके ही सोए। नियम नंबर 5, पहली रोटी का नियम। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह आपके ग्रहों बृहस्पति और शनि को शांत करता है। जब ग्रह शांत होंगे तभी तो धन बरसेगा। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर है जिसका आपको इंतजार था, वो सिद्ध मंत्र जिसे कनक धारा का बीज माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने जब एक गरीब ब्राह्मण के घर सोने के आमलों की वर्षा करवाई थी तो इसी ऊर्जा का प्रयोग किया था। आपको हर शुक्रवार की रात लाल वस्त्र पहनकर कमल गत्ते की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मयाय नमः। स्क्रीन पर मंत्र बड़े अक्षरों में लिखा है। इस मंत्र में श्रीम और ह्रीम बीज मंत्र हैं जो आपके ग्रहों को बहुत बहुत साफ करते हैं, ब्रह्मांड की समस्त समृद्धि को आपकी ओर खींचते हैं। इसे 41 दिनों तक लगातार करें। अगर आपकी नीयत साफ है तो मेरा दावा है 41वें दिन तक आपको धन आगमन का कोई ना कोई नया मार्ग अवश्य मिलेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको वो सौगंध याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने टाइटल में दी थी। ये सौगंध किसी डर के लिए नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। आज से, अभी से एक संकल्प ले। धन केवल अपने लिए नहीं कमाना है। धन का एक हिस्सा समाज की सेवा में, जीव जंतुओं की सेवा में लगाना है, क्योंकि देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अंतिम महा उपाय, आने वाले किसी भी शुक्रवार को 5 कौड़ियां, थोड़ी सी केसर और एक चांदी का सिक्का, यदि हो सके एक लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। पूजा करें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। यह पोटली आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये दिव्य ज्ञान? अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, अगर आपको लगा कि आज आपको कोई दिशा मिली है, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। आपका एक कमेंट आपकी हाजिरी लगा देगा मां के दरबार में। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जिनका आप भला चाहते हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भाग्य दूसरों की मदद करने से चमकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो जो कर्ज मुक्ति पर होगा आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए आप पर और आपके पूरे परिवार पर मां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण।